हाँ, तो हम लोग यहाँ पे अब रेक्टेंगल का फार्मूला देखने वाले हैं। ये भी मेंसुरेशन में ही आता है और स्क्वायर हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, और रेक्टेंगल भी सब एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। फार्मूला का प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगा, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। और भी क्यूब और क्यूबॉइड के भी फार्मूले भी अपलोड हो चुके हैं, साथ ही और भी वीडियोज़ अपलोड होने वाले हैं अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं उनके। तो ये रेक्टेंगल का हम लोग देखते हैं। रेक्टेंगल में 2 चीज़ होता है, लेंथ और ब्रेथ इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं एल और बी, मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये इसके जो अपोजिट साइड, यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये वाला प्रॉपर्टीज़ है 6 नंबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है। ए बी और सी डी बराबर है, अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, और बी सी और ए डी बराबर है तो वो बी है तो ये भी बी होगा। मतलब अपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड्स जो है होती हैं वो बराबर होती हैं। साथ ही डायगोनल भी बराबर होते हैं। अगर ये ए सी है, ए सी को ज्वाइन किया हमने D1 माना है, अगर इसको D1 और BD को भी ज्वाइन कर दें तो वो दोनों ही बराबर होंगे। यहाँ लिखा हुआ है AC इक्वल टू BD। साथ ही एंगल्स का सम क्या होता है, स्क्वायर की तरह इसमें भी सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस है, पहले वो उसको देख लेते हैं। चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो 90 + 90 + 90 + 90, 4 बार 90 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब इसके भी चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्क्वायर से कैसे डिफरेंट है। स्क्वायर में भी तो चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और सम 360 डिग्री होता है, उसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि इसके सिर्फ आमने सामने वाले साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड बराबर नहीं होते हैं। और एक और डिफरेंस ये है कि उसमें जो होते हैं, आपको बताया था मैंने कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ पे स्क्वायर थोड़ा डिफरेंट है इससे, वहाँ पे 90 डिग्री बनता है और साथ ही वो बाइसेक्ट भी करता है। यहाँ पे हम लोग का डायगोनल का फार्मूला भी अलग है, देख सकते हैं आप लोग। डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो दोनों के लिए यही फार्मूला होगा। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है √L² + B², और यहाँ यूनिट लगाएंगे हम लोग। यूनिट मतलब जो भी है, मीटर सेंटीमीटर, सिंपल, स्क्वायर नहीं लगाना है उस पर। फिर पेरीमीटर आपको बताया था मैंने, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका बाउंड्री क्या है, AB + BC + CD + AD या D है, जो भी कह सकते हैं आप। तो L + B + L + B, यानी कि 2 बार L आ रहा है, 2 बार B आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × L + B। आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा काफ़ी बार, 2 × L + B रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, और यूनिट लगाएंगे यहाँ पे बस। साथ ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ यूनिट स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। साथ ही अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हो क्वेश्चन में और ब्रेथ दिया हो और आपसे पूछ रहा हो लेंथ निकालने के लिए, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा। ये फार्मूला यहीं से डिराइव हुआ है। यहाँ पे आपको लेंथ चाहिए तो ब्रेथ नीचे भेज दीजिए, ब्रेथ चाहिए तो लेंथ इसके नीचे आ जाएगा, दूसरा फार्मूला आपका मिल गया। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो सिर्फ यूनिट लिखेंगे, जब एरिया निकालेंगे तभी यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, बाकी सब कुछ यूनिट में ही होगा, सिंपल। ठीक है, तो इतना ही था। आप लोग ध्यान से देखिए और फार्मूला लिख के याद करिए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी फार्मूलेज़ का नोटिफिकेशन जब भी अपलोड हो आपको मिल जाए।